नमस्कार स्टूडेंट, मन्नत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मन्नत क्लासेस आपके लिए लेकर आई है बोर्ड मास की क्लास। तो आज हम बोर्ड मास को समझेंगे, बोर्ड मास है क्या और ये मैथ की नींव है, क्योंकि जितने भी आज से हम चैप्टर करेंगे वो सभी बोर्ड मास के आधार पे होते हैं। तो शुरू करते हैं, जिसको हम पहला चैप्टर बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो सिंप्लीफिकेशन को हम सरलीकरण भी बोल सकते हैं। सरलीकरण भी बोल सकते हैं। तो हम जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हम इसको एस आई लिखेंगे, एस आई करेंगे। एस आई का पहला रूट जो आता है हमारे पास वी बोर्ड मास आता है, वी बोर्ड मास। ये हमारे मैथ की नींव है। तो वी का मतलब होता है हमारे पास बार ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं हम बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। और इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं ओ, जिसको हम का भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवीजन, भाग। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, जिसको हम हिंदी में गुणा बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं एडिशन, जिसको हम जोड़ना भी बोल सकते हैं। और इसको हम घटाना। जैसे सीरीज है वैसे ही हर बार सीरीज से हमें चलना होगा। अभी इसमें क्या है, जो 7 रूल्स हैं, यानी कहीं पर बार आ गया, बार को पहचानना कैसे है। तो बार को हम एक लाइन लगी होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो 2 5 - 6, तो इस पर एक बार लगी होगी। तो इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम। तो इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। अभी क्या है, तो ये तो बार ब्रैकेट थी। और ब्रैकेट, ब्रैकेट किसको बोलते हैं, हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट होती है। ठीक है, ब्रैक्ट्स, करली ब्रैक्ट्स और स्क्वायर ब्रैक्ट्स। तो 3 तरह की। पहले सबसे पहले हमें सबसे छोटी ब्रैकेट हल होगी, उससे बाद बड़ी ब्रैकेट हल होगी, उससे बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट हल होगी। तो का को हम गुणा बोल सकते हैं, और भाग का निशान हमारे पास ऐसा होता है, और गुणा का निशान फिर गुणा। अभी क्या है, 2 गुना आ गई। अगर किसी प्रश्न में आपके पास 2 गुना आ जाए, का भी लिखा हो और गुना भी, इस गुना से पहले हमें इसको हल करना होगा, इस गुना से पहले हमें का को हल करना होगा। जैसे सीरीज है वैसे ही चलना है। अगर किसी क्वेश्चन में बार आ जाए तो सबसे पहले बार को हल करो, ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को हल करो, उससे बाद का को देखो, ऑफ को देखो, उससे बाद डी को देखो जो कि भाग है, उससे बाद मल्टीप्लाई को देखो, और उससे बाद एडिशन, जोड़ने को देखो, फिर घटाना देखो। तो जोड़ने का निशान प्लस होता है और ये घटाने का निशान है। तो इस तरह बोर्ड मास का रूल यूज होता है। बोर्ड मास के रूल जैसे सीरीज है, पहले बार दिखे तो हमें बार को हल करना है, दूसरे ब्रैकेट, और उससे बाद हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे और आपको अच्छे अच्छे से समझा पाएंगे। तो उससे बाद भाग, उससे बाद मल्टीप्लाई, उससे बाद एडिशन, उससे बाद सब्सट्रैक्ट, घटाना। इसको हम घटाना बोल सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा क्लासेस हिंदी में ही दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास, एक तो बोर्ड मास हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास प्लस का खेल। हमारे मैथ में प्लस क्या खेल करता है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्लस, प्लस और प्लस आ जाएगा तो हम उसको प्लस करेंगे, उसको हम प्लस करेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में माइनस, प्लस और माइनस आ जाएगा
तो हम उसको प्लस करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर प्लस प्लस और माइनस आ जाए तो हम उसको माइनस करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर माइनस प्लस और माइनस आ जाए, सॉरी प्लस आ जाए, तो हम उसको माइनस करेंगे। तो ये तो दो जो सेम है, ये तो एज जैसे हैं वैसे ही हमें करना होगा। तो इन दोनों का कुछ रूल चेंज होता है। जो संख्या जो संख्या बड़ी होगी बड़ी होगी उसका निशान यानी सिंबल निशान आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 20 प्लस 20 सॉरी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 20 प्लस का है हमारे पास और 10 माइनस का है, अभी बड़ी संख्या कौन सी है, होगा तो माइनस ही, मगर 20 बड़ा है ना, उसके सामने प्लस का निशान है, तो हमारे पास 10 आएगा। अगर हमारे पास -20 और +10 होता तो अभी माइनस का बड़ा है निशान, माइनस वाला 20 बड़ा है ना, 10 कम होता है, तो यहाँ -10 आएगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान आएगा, उसका निशान आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान आएगा। तो ये होता है प्लस का खेल। अभी हम अभी हम गुना का खेल देखेंगे। भाई गुना हमारे मैथ में क्या काम करता है। गुना का खेल अभी क्या है, हम प्लस को अगर गुना प्लस करेंगे तो हमारे पास प्लस ही होगा। अगर हम अगर हम माइनस को गुना माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस होगा। अगर हम प्लस को गुना माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। अगर माइनस को गुना प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। इसमें कोई संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले में देखा था, जिसमें हमने पिछले में देखा था जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान आएगा, मगर गुना के बीच में अगर प्लस माइनस माइनस प्लस कहीं पर आ जाए, प्लस माइनस, तो माइनस ही लगाना है गुना में। ठीक है, अगर माइनस से माइनस गुना कर रहे हो तो प्लस लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर -x और आपके पास गुना -y आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होने के कारण xy बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास +x आ रहा है और गुना आ रहा है और माइनस का y आ रहा है, तो हम प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और xy लिखेंगे। ये डिफरेंट होगा दोनों में। ठीक है, आपको ये डिफरेंट होता। और यही सेम चीज़ हम भाग में करेंगे। ठीक है, डिवीजन में करेंगे। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को, ये बेसिक रूल याद रखना, भाग करेंगे प्लस से तो हमारे पास प्लस ही आएगा। माइनस को अगर भाग करेंगे माइनस से तो हमारे पास फिर भी प्लस आएगा। क्यों, ये भी बताऊंगा एग्जाम्पल। प्लस को अगर भाग करेंगे हम माइनस से तो माइनस ही आएगा। अगर माइनस को हम भाग करेंगे प्लस से
तो फिर भी हमारे पास माइनस ही आएगा। अब माइनस से माइनस, जैसे -2 माइनस से माइनस ख़त्म हो जाता है और ये काटने पे प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है आपको। ये 3 रूल आपको याद रखने हैं अगर आपने बोर्ड मास सीखना है, बोर्ड मास और मैथ सीखना है। तो ये हमारा एक चैप्टर से लेके जितने भी आज तक चैप्टर कराऊंगा आपको, तो सभी में आपको ये रूल होगा। तो ये रूल के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बोर्ड मास आपको कराया, इसके बाद प्लस का खेल कराया। अभी आपको कुछ बेसिक रूल लिखा देता हूँ। हमें 1 से 20 तक टेबल करने होंगे, याद। 1 से 20 तक टेबल करने होंगे। हमें रूट आना चाहिए, रूट रूट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें रूट के बारे में जानकारी होने, क्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्यूब रूट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्केयर के बारे में, स्केयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। तो ये कुछ हैं जो हम आपको बता रहे हैं बेसिक रूल। जब आगे आगे हम कॉन्सेप्ट कराते जाएंगे ना, आपको आगे आगे कॉन्सेप्ट कराते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। तो ट्राई करके मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। अभी क्या है, रूल के हिसाब से इसमें बार ब्रैकेट आ गया। अभी बार ब्रैकेट को हल करने का तरीका क्या है, पहले ये देख लो बार को हल करने का तरीका। बार को हल करने का तरीका क्या है, क्या है। जैसे हमने ये बार आ रही है हमारे पास और ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट भी हल हो जाएगी और बार भी। हम दो तरीकों से बार हल करेंगे, 27 -25 -30 और ऊपर बार है। अभी क्या है, हमें एक चीज का नोट डाउन करना है आपने। हमें क्या करना है, हमें ये दो निशान देखने हैं आपको। क्या है ये, माइनस माइनस है, और बार को काट कर देखो माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट की संख्या को हमें क्या बना देना है, प्लस बना देना, माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस आता तो मैं लास्ट की संख्या को माइनस ही रहने देता, मैं उसको नहीं छेड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 27 और मेरे पास +25 आता और यहाँ पर मेरे पास -30 होता और ऊपर बार होती, मैं इसको ख़त्म तो कर देता मगर इसको प्लस नहीं बनाता। क्यों, प्लस माइनस माइनस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। एग्जाम्पल के तौर पे जो कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने नहीं छेड़ा और इसको ख़त्म कर दिया बार को। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये बार ब्रैकेट हल करने का तरीका है। अगर बेस्ट आप सीखना चाहते हो, पास पूछना चाहते हो, तो आप मन्नत क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, मन्नत क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं हम। अभी क्या है, हर स्टेप लिखूंगा। पहला स्टेप, बार ब्रैकेट को हल करना है हमने, तो बार ब्रैकेट को हल करने के लिए मैं पूरे क्वेश्चन को लिखूंगा। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, उससे बाद करली ब्रैकेट, ये इससे छोटी ब्रैकेट होती है, उससे बाद हमारे पास है उससे छोटी ब्रैकेट, जिसको हम ओनली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो ये 30। अभी क्या है, इस पे बार लगा है, पहले इसको साइड पे हल कर लेता हूँ मैं। साइड पे हल करने के लिए मैंने बोला था बार को ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास इसको करने के, मैं आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ।
और 30। अभी बार है तो बार को ऊपर से ख़त्म करो और इसको प्लस करो। अभी बार ख़त्म हो गई हमारे पास। अभी क्या है, अगर 25 में से 30 चले गए, 25 में 30 चले गए तो प्लस की बड़ी रकम है, तो ये तो स्थाई है, और प्लस का 5 बच गया, और हमारे पास निकला 32। 32 निकल गया। अभी 32 क्या है, जो भी बार खत्म करके कुछ भी बाहर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। तो हमने 32 कैसे लाए आपको मैंने बता दिया। तो अभी नेक्स्ट, अभी 24 और इसके आगे, और यहाँ पर हमने निकाला 32। अब 32 क्या है, जिसके आगे निशान नहीं होता वो प्लस का होता है, ध्यान रखना प्लस का होता है। और ब्रैकेट के बीच में, अगर ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम उसको गुना मानेंगे। अगर ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, ये भी माइनस बार है और अंदर है, इसको गुना करके बाहर लाएंगे। ब्रैकेट से कोई भी अगर हमने वैल्यू बाहर लेके आनी है तो वो गुना करके लेके आएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, फिर स्टेप लिख रहा हूँ। अगर इसमें 100 लाइक आ गए तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मेरी ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। तो अभी क्या है, प्लस माइनस, क्योंकि अंदर प्लस है और बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है गुना में। मैंने अभी बताया आपको, आप पीछे देख सकते हो, प्लस गुना माइनस, गुना माइनस होता है। इसमें कोई वैल्यू नहीं देखनी, कोई बड़ी है या छोटी है, तो माइनस का बाहर ले आना है इसको। तो माइनस का लाएंगे तो नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा स्टेप, 23। अभी क्या है, माइनस का मैं बाहर लेके 32 आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट है तो 24 प्लस का है, क्योंकि इसके सामने निशान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस का मानेंगे। तो 24 प्लस का है, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 32 बड़ा है। मैंने बोला था प्लस माइनस माइनस तो करेंगे, ये देखना है संख्या कौन सी बड़ी है। अभी 32, तो यहाँ माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 32 बड़ा है। 24 अगर 32 में निकालेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो उसके सामने हमारा 8 आ गया। अभी क्या है, बीच में कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ब्रैकेट से बाहर गुना करके लाना है, तो गुना करके लाना है। अगर लाइक आ गए तो प्लस, माइनस माइनस क्या होता है गुणा में, मैंने बताया था माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सिंप्लीफिकेशन का सबसे सिंपल रूल है ये। और दूसरी बात, कई मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, वो शुरू से हल करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू से हल नहीं करना, पीछे से ही हल करते लाना है क्वेश्चन को। अगर भाग होगा तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है, प्लस कितना आ गया हमारे पास, 22, सॉरी 22 माइनस ये कितना आ गया, 31। अब ये 31 प्लस का है, और बीच में हमारे पास गुणा, गुणा करके बाहर लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 31 माइनस करेंगे, और 31 की बड़ी संख्या है, इसको प्लस मानेंगे क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है। 31 की बड़ी संख्या, तो इसको -9 आंसर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको एक लाइन में भी कर सकता हूँ मैं, अभी जस्ट आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए। और ये -9 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन लेके आए हूँ आपको। ये देखो, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, तो आपको मैथ सिखाया जाएगा, कोई ट्रिक कराई नहीं, कोई किसी चीज़ कराई नहीं। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। इस वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आगे से मैं अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। फुली मैथ जो कि आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक होंगी मगर बाद में। पहले आप अर्थमेटिक मैथ सीखो, उससे बाद हम ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं, गुड नाइट।